Students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are starting our next exercise, that is exercise 7.4 of triangles. And this exercise is basically depends on inequality of triangles. Inequality का meaning क्या है? हम इससे पहले लेके चलते थे everything in equality, but here we will have to take inequality. तो देखिए सबसे पहली जो थ्योरम है आपकी, आप बुक में देखेंगे तो आपके 2-3 थ्योरम्स हैव बीन गिवन देयर, और वो क्या है कि जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड ट्रायंगल में सबसे छोटी, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी। ठीक है, तो कैसे? अभी यहाँ पे आपके जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको ट्रायंगल ए बी सी में, एंगल ए गिवन है हमें 50 डिग्री और एंगल बी गिवन है 60 डिग्री। हमें इसमें से फाइंड आउट करनी है इस ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे लॉन्ग साइड है, और शॉर्टेस्ट मीन्स जो सबसे शॉर्ट साइड है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास में तीनों एंगल चाहिए। 2 एंगल्स दे हैव गिवन अस, 1 इज पेंडिंग। वी कैन find out the third angle by using the angle sum property of triangle, that is angle A plus angle B plus angle C will be equal to 180 degree. By putting the value of angle A, angle B, we will get the value of angle C, that is 70 degree. तो देखिए ये एंगल हमारा 50 डिग्री है, ये 60 है, ये 70 है। यहाँ से अब क्योंकि हमारे पास में तीनों एंगल हैं ट्रायंगल के, तो हम इसकी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सबसे स्मॉलेस्ट एंगल देखिए कौन सा है, 50 डिग्री। ये 60 है, ये 70 है। शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंगल 50 डिग्री। 50 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? BC। इट मीन्स शॉर्टेस्ट एंगल के सामने वाली साइड BC हमारी शॉर्टेस्ट साइड हो गई। स्मॉलेस्ट साइड इज BC। ऐसे ही लॉन्गेस्ट या बिगेस्ट एंगल कौन सा है? दिस 70 डिग्री एंगल C। इसके सामने वाली साइड दैट इज AB इज आवर लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, एक 1 लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई पॉइंट हमारा, कोई लाइन गिवन है हमें, लाइक DC इज अ लाइन सेगमेंट गिवन टू अस। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि कोई पॉइंट है A जो कि इस लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं करता है, तो उस A पॉइंट से हम इस लाइन के ऊपर जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट साइड हमारी AB रहेगी, जो कि परपेंडिकुलर है DC को। यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है इस A पॉइंट से, वो हमारी शॉर्टेस्ट रहेगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए मैंने इस A पॉइंट से 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए बोथ वेज। ठीक है, एक हमने A को C से ज्वाइन किया, A को D से ज्वाइन किया, और एक डायरेक्ट B जो कि ये हमारी AB जो है DC के परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रूव करना है कि AB, AD और AC इन तीनों लाइन सेगमेंट में से AB हमारी सबसे शॉर्टेस्ट है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल B हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री मीन्स एंगल A प्लस एंगल C और B की वैल्यू पुट की 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को इस साइड ले गए तो एंगल A प्लस C 90 डिग्री आ गया हमारे पास, और ये 90 डिग्री क्या है? एंगल B है। मीन्स हमारा एंगल B जो है वो एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल आ गया। और यहाँ से हमारा क्या प्रूव होता है कि एंगल B जो है एंगल A से भी ग्रेटर देन है, और एंगल B एंगल C से भी ग्रेटर देन। तो हमारे को सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि एंगल B एंगल C से ग्रेटर देन है। तो एंगल B एंगल C से अगर बड़ा है तो एंगल B के सामने वाली साइड AC और एंगल C के सामने वाली साइड AB, मीन्स AC इज ग्रेटर देन AB। इस ट्रायंगल में हमारा प्रूव हो गया कि AC इज ग्रेटर देन AB। और इस ट्रायंगल में हम इसको एक लाइन में लिख देंगे, सिमिलरली, सी हियर, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इन ट्रायंगल ABD AD इज ग्रेटर देन AB। बिल्कुल सेम कंडीशंस, आपने सिंपल ये एक लाइन मेंशन कर देनी है और आप बोलेंगे कि AD इज ग्रेटर देन AB। और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से हम ये बोल सकते हैं कि AB इज शॉर्टर देन AD एंड AC, और AB इज द शॉर्टेस्ट एमंग ऑल द लाइन सेगमेंट्स। आप यहाँ से अगर यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जितनी भी लाइन सेगमेंट्स आप ड्रॉ करेंगे उन सब में हमारा AB जो है, जो कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, वो शॉर्टेस्ट रहेगी।
ठीक है, hence this is proved. Now our third question is, this figure have been given to us and here they have given us that angle A is greater than angle B and angle D is greater than angle C. ये हमें given है, एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B एंड एंगल D इज़ ग्रेटर देन एंगल C, और हमें प्रूव करना है कि AD जो है वो BC से स्मॉलर है, AD से BC ग्रेटर है, BC बड़ी है AD से। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास में गिवन क्या है, एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B, तो एंगल A के सामने वाली साइड OB ग्रेटर देन इसके सामने वाली साइड OA, OB इज़ ग्रेटर देन OA, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है एंगल D ग्रेटर देन है एंगल C से, तो D के सामने वाली साइड OC ग्रेटर देन इसके सामने वाली साइड OD, देखिए OC ग्रेटर देन OD। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो OA लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, OA प्लस OD विल बी लेस देन OB प्लस OC। देखो OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC। OA प्लस OD किसके इक्वल है, OA प्लस OD किसके इक्वल है, AD के, और OB प्लस OC किसके इक्वल है, BC के, तो AD इज लेस देन BC, यही हमने प्रूव करना था। क्लियर। सिमिलरली हमें ये ट्रायंगल फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो एंगल E है दिस इज ग्रेटर देन एंगल A, और इस ट्रायंगल में एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D, तो हमें प्रूव करना है कि AD इज ग्रेटर देन EC, जैसे ये क्वेश्चन किया था सिमिलरली वैसे ही। तो एंगल E ग्रेटर है एंगल A से, इट मीन्स AB इसके सामने वाली साइड AB इज ग्रेटर देन इसके सामने वाली साइड EB, मीन्स AB इज ग्रेटर देन EB। और यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में प्रूव करेंगे क्योंकि ये एंगल बड़ा है, तो BD इज ग्रेटर देन इस एंगल की सामने साइड BC, सो BD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपके पास में आ जाएगा AB प्लस DB इज ग्रेटर देन EB प्लस BC। यहाँ पे देखिए AB प्लस DB AD के इक्वल है, इज ग्रेटर देन EB प्लस BC EC, तो EC से, ठीक है। हेंस दिस इज प्रूव। थैंक यू एंड बाय बाय।